जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और मैं अपना सत्संग आप सभी के सामने गुरु जी की कृपा से उनके चरणों में बैठ के रखना चाहती हूँ। और सत्संग को बोलने से पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी पिछले 3 दिन से मैंने सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया और गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकी। मन में तो मैंने बहुत बार शुक्राना किया है गुरु जी महाराज का, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया। और मतलब एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर पड़े और बहुत उनको चोट आई। उनकी रिब्स में हिप बोन वगैरह एक साइड में फ्रैक्चर हो चुकी है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हो सकता है जो सत्संग मेरे पास आ रहे हैं वो मुझे अपलोड करने में थोड़ा वक्त लग जाए, 1 आध दिन का। तो उसके लिए प्लीज़ आप सभी मुझे संगत परिवार क्षमा करना, मेरी प्रॉब्लम को समझना, क्योंकि यहाँ पे करने वाला और कोई नहीं है। मुझे मतलब सब जगह देखना होगा। अब ये एक्सीडेंट एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ, जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। घर जो बनता है बन रहा है उनकी कृपा से। और कहते हैं हर एक काम में अड़चनें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं और हमारे ही कर्मों के फल होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा। और जैसा कि मैंने हमेशा आप सभी से शेयर किए हैं चीज़ें कि करने वाले जो है, जलने वाले जो हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते और नहीं चाहते थे वो लोग कि ये घर बने या हम इस घर में शिफ्ट हो जाएं एक अपने घर में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से रेंट पर ही रहे हैं, फ्लैट्स में ही रहे हैं गवर्नमेंट साइड से जो मिलते हैं हमें। तो लोगों की ऐसी सोच रही है कि हम कभी अपना घर ना बना पाएँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा कष्ट रहा होगा जो गुरुजी महाराज ने इतने पर भी टाल दिया है। मैं मानती हूँ कि ये भी कम नहीं है, बहुत लगी है, बट आप सोचिए कि कम से कम जान बच गई इंसान की। क्योंकि अगर वहाँ वो कुछ ऐसा हो जाता, भगवान ना करे, तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। बट गुरुजी महाराज ने बचा लिया और अभी जो है उनका लेफ़्ट साइड में बहुत फ्रैक्चर हो चुका है और अभी एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो मैं 2 डेज़ के बाद मैं ये सत्संग यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उन्हें बचाया, उनको जीवन दान दिया है एक तरीके से आपने, मैं जानती हूँ। संगत जी, सिर्फ 10 मिनट पहले ही मेरी अपने हस्बैंड से बात हुई थी और वो सबसे टॉप फ्लोर पे, मतलब 3rd फ्लोर पे की छत पे खड़े हुए थे वो ऊपर। और बहुत बहुत शुक्राना, मुझे मतलब अजीब सा लगा था, बट उस टाइम पे कहते हैं ना, मतलब एक थोड़ी सी फीलिंग या इंट्यूशन ऐसा लगता है कि कुछ मतलब, बट थैंकफुली कि वो वहाँ से तो नीचे आ गए। सोचिए अगर यही दिक्कत अगर उन्हें वहाँ से हुई होती तो शायद वो आज हमारे बीच में होते भी नहीं। तो मैं बस शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया, उनकी रक्षा करी। और जो भी अभी संकट आया है, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से, उनकी चंदन टीके से, उनके पैरों पे लगे इस घी से, जिससे मैं उनको मसाज कर देती हूँ, करूँगी, इससे वो उनको बहुत बहुत ही मतलब रिलीफ करेंगे। क्योंकि देखिए जो फ्रैक्चर है वो ऐसी जगह है, डॉक्टर ने वहाँ पे ना प्लास्टर कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे पट्टी बन सकती है, ऑपरेट नहीं हो सकता, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ बिल्कुल बेड रेस्ट पे हैं वो, मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे, अपना पैर उठा के रख भी नहीं पा रहे। और बस ऐसा ही है कि मतलब अभी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ चलनी हैं और मूवमेंट नहीं करनी है बिल्कुल भी। और जल प्रसाद तो है ही है हमारे साथ, गुरुजी की कृपा। आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल के लिए प्लीज़ आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा गुरुजी महाराज से कि सभी को वो हेल्थ ब्लेस करें। और भी कोई संगत परिवार में अगर किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है तो मेरे गुरुजी महाराज सबको हेल्थ ब्लेस करें। ये 2-3 दिन इतने टेंशन भरे हैं रहे हैं और अभी आने वाला टाइम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा सब कुछ संभालना अकेले, क्योंकि अभी वो तो बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं। आई डोंट नो कि गुरुजी महाराज कैसे कब क्या करेंगे चमत्कार, पर वो करेंगे, इतना यकीन तो मुझे उन पे है।
प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज़ थोड़ी सी प्रार्थना करें, आप रिक्वेस्ट करें गुरुजी महाराज से। और आप सभी का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और सत्संग गुरु संगत जी, मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी अभी, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनको जैसे पैनल में हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, तो वही उसी में हमने उनको एडमिट कराया यहाँ पे। वो भी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी, क्योंकि मतलब फिर इतना फाइनेंस करना, इतना सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बेड नहीं मिल रहा था, बेड दिलवाया गुरुजी महाराज ने, उसके लिए भी गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, कल रात को जैसे सुबह से हम लोग वहीं थे, मैं और मेरा बेटा, और कोई है नहीं, हम 3 ही लोग हैं। मेरे हस्बैंड बेड रिडन हो गए हैं और मेरा बेटा है यहाँ, मैं हूँ, और हम लोगों ने ही सबको संभाल रखा था। तो रात में जैसे हम डिनर वगैरह कुछ नहीं हमने किया था, तो गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे को थॉट डाला कि बाहर जाके कुछ खा के आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चल रहे हैं तभी तक हम काम कर सकते हैं संगत जी, अगर हम भी नहीं चल पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए गुरुजी महाराज ने जहाँ हमें लेके गए खाना खाने के लिए, वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे तो देखा वहाँ पे मेरे बेटे ने दिखाया कि देखो मम्मा, गुरुजी महाराज का कितना बड़ा स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ है, और वो ब्लैक और वाइट चोले में जो मुस्कुराते हुए गुरुजी महाराज का स्वरूप है, वो बहुत प्यारा सा वहाँ पे लगा हुआ था। मैंने अनंतम शुक्राना किया, और जब मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था, जब मैंने मुड़ के देखा पीछे स्वरूप की ओर की कहाँ है, तो वहीं पे एक भैया खड़े हुए थे ब्लू टी शर्ट में, उनकी टी शर्ट पे 7 नंबर लिखा हुआ था। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ये नंबर्स की ब्लेसिंग मुझे दी, 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे दी, कि ऐसी कंडीशन में भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत साथ दे रहे हैं, हर पल साथ दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ अभी के लिए, और आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ हमारे परिवार के लिए, अपने इस गुरुजी परिवार के लिए, सभी संगत के लिए प्लीज़ गुरुजी महाराज से अरदास ज़रूर करें, और उनका शुक्राना करें कि थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है जो सुख दुख में सबके साथ खड़ा रहता है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरी से सत्संग कहने में कुछ भी गलती हुई हो आज या हमेशा कभी भी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मतलब शायद मैं अच्छे से सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो संगत जी, अभी आप आगे सुनने वाले हैं आंटी जी का सत्संग, जो उन्होंने हमें यूएसए से सेंड किया है। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे की प्रमोशन होने वाली है, उसकी तरक्की होने वाली है। और संगत जी, मेरा बेटा नहीं है, मेरी 2 बेटियाँ, और वो बहुत छोटी हैं संगत जी। और ये मैसेज गुरु महाराज का मेरे भाई के लिए था, और मेरे भाई की प्रमोशन गुरु महाराज की कृपा से हुई। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि वो जॉब चेंज करना चाहता था, लेकिन गुरु महाराज ने उसे उसी कंपनी में रखा और वहीं प्रमोशन दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये सब उनकी कृपा से ही हुआ है संगत जी। और संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो एक्चुअली मैं ना अपने नेबरहुड में वॉक कर रही थी और एक आंटी मुझे मिली। संगत जी, मैं उनसे, हमारा किसी से मिलना या कोई बात करना या गुरुजी के बारे में बात करना, ये उनकी मर्ज़ी से ही होता है। संगत जी, उनकी बातों बातों में गुरु महाराज का जिक्र हुआ, और उस टाइम घर में सत्संग आने वाला था, तो मैंने उनको बोला कि सत्संग है गुरु महाराज का, आप ज़रूर आना। संगत जी, ये बुलवाने वाले भी गुरु महाराज होते हैं, और किसको बुलाना है सत्संग में वो भी गुरु महाराज ही तय करते हैं। संगत जी, वो आई सत्संग में, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, और
थोड़ी देर बैठी और चली गई। संगत जी, अभी मुझे पता चला कि उनकी विजडम टूथ की सर्जरी हुई है और उन गुरु महाराज को पता था कि उनकी सर्जरी होने वाली है और उनको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए गुरु महाराज ने उनको बुलाया। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ देने आए हैं। वो भगवान जो है ना, वो हमेशा हमें सिर्फ देते हैं और हम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे बुरे कर्मों का ही फल है, लेकिन गुरु महाराज हमारे वो भी काटते हैं। इनसे अच्छे गुरु हमारे कोई हो नहीं सकते, इससे बड़ा सत्संग हमारी लाइफ का हो नहीं सकता कि हमें गुरु महाराज मिल गए। संगत जी, एक बहुत सुंदर शब्द सुन रही थी जिसमें ये बताया हुआ था कि जो तीर्थ है वो गुरु, वो है नाम। और हमें नाम कैसे मिलता है? गुरु से। जब हमें गुरु मिल गए, हम गुरु के सत्संग में जाते हैं, गुरु के साथ बैठते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जब हम कहीं तीर्थ में जाके कहीं पे नहाते हैं, वो हम अपने तन को साफ़ करते हैं, हमारे मन को साफ़ हमारे गुरु करते हैं। अब वो क्या करते हैं? हमें शब्द सुनवाते हैं और शब्द सुनवा के हमारे मन की मैल को दूर करते हैं। संगत जी, और वही तो तीर्थ है ना। संगत जी, जो गुरु महाराज हमें देते हैं ना, वो इन दुनिया के सब सुखों से सबसे बड़ा सुख जो गुरु महाराज हमें देते हैं। अगर हम गुरु महाराज कहते थे ना, जो मैं देने आया हूँ लोग वो मांगते नहीं हैं। संगत जी, अगर हम गुरु महाराज को गुरु महाराज से ही मांग लें, उसके बाद वो हमें वो वही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। इसलिए कभी भी हमें तो पता ही नहीं क्या मांगना है, लेकिन अगर हम ये मांग लें कि गुरु महाराज आप हमेशा हमारे साथ रहना, संगत जी, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो वो उसको पूर्ण ढंग से निभाते हैं। संगत जी, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, गुरु महाराज को ये बोलें, गुरु महाराज आप लेके जाओ, और कोई चीज़ जो हम कर रहे हैं, गुरु जी हमारे लिए ठीक हो तो आप करवाना, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ ही उन पे दिया। जब छोड़ ही उन पे दिया तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब वो वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। संगत जी, वो हमें इतने प्रॉब्लम्स में से बाहर भी निकालते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को, अभी हमें सबको कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ीवर 104 पहुंच गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उनको चंदन टीका लगाया और एक सत्संग चला लिया। कोई भी जो फर्स्ट सत्संग आया वो लंगर प्रसाद के ऊपर था। संगत जी, और उसके बाद सुनने के बाद कुछ देर के बाद उनका फ़ीवर उतर गया और दोबारा नहीं आया। वो कौन करता है? संगत जी, वो सब कृपा गुरु महाराज की है। हमारे दिमाग में थॉट्स भी गुरु महाराज डालते हैं। हमें जो सुनवाना है, जो करवाना है, वो गुरु महाराज करते हैं। तो उनका हर पल का, हर क्षण का, हर चीज़ का, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।